जय हिंद दोस्तों, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपको मिल सकता है एसबीआई में नौकरी करने का मौका। जी हाँ, पूरा का पूरा कंप्लीट देखेंगे क्या है इसके अंदर। सिर्फ और सिर्फ जो होगा दो इजी एग्जाम होगा, उसके अंदर बहुत सारा कम कंपटीशन है, इसके अंदर बहुत कम कटअप जाएगा ये बिना टाइपिंग के, यानी बिना टाइपिंग के पोस्ट निकला हुआ है। वेतन जो रहेगा वो 64,480 के करीब करीब है, पूरे भारत के लिए है, सभी लड़के लड़कियों के लिए। ठीक है ना। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे, पूरा के पूरा जानकारी लेंगे, यानी क्या करेंगे, विभाग का नाम क्या रहेगा, टोटल पोस्ट कितना होगा, उम्र कितना चाहिए, इसके अंदर फीस कितना रहेगा, अप्लाई करने का डेट क्या होगा, योग्यता क्या रहेगा, इसके अंदर चयन प्रक्रिया क्या होगा, सिलेबस क्या है, उसके बाद क्या है, पोस्ट को कैसे अप्लाई करें, पूरा का पूरा कंप्लीट इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे, जानकारी लेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, पूरा कंप्लीट आपको जो भी इसके अंदर डाउट है, सारे के सारे डाउट आपका आज क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। तो इसके अंदर हम लोग देखेंगे ये क्या है। विभाग का नाम जो रहेगा ना वो एसबीआई बैंक का है, ये है जूनियर एसोसिएट, यानी कुल मिलाकर इसको क्लर्क हम लोग बोल सकते हैं, यानी एसबीआई बैंक में क्लर्क का नौकरी आपको मिलेगा। ठीक है ना। एडवर्टाइजमेंट नंबर ये है, ये वैकेंसीज निकल चुका है। ठीक है ना। इसका डेट जो रहेगा वो भी बात करेंगे। देखो इसके अंदर क्या है, ये जो फॉर्म भरा जाएगा ना वो ऑनलाइन मोड में इसको फॉर्म भरा जाएगा, पूरे ऑल इंडिया, यानी जॉब लोकेशन क्या होगा, पूरे ऑल इंडिया बेसिस में होगा। उसके बाद क्या है, ये सैलरी रखा गया है, यानी मंथली जो पे है ये रखा गया है 24,050 रुपए से लेकर 64,480 रुपए तक है। और ये जॉब बेस जो है ना वो क्या रहेगा, वो रहेगा परमानेंट, यानी परमानेंट जॉब रहेगा किसके अंदर, एसबीआई बैंक के अंदर। कितने हजार, 13,000 के करीब करीब इसका वैकेंसीज है। अभी हम लोग क्या करेंगे, डिटेल से इसको क्या करेंगे देखेंगे। और ये क्या है, ये स्टेट वाइज है। ठीक है ना। ध्यान से देखना वीडियो को, क्योंकि स्टेट वाइज है, आप किस स्टेट में भरना चाहते हैं और उसके लिए क्या एलिजिबल है, मेरे क्या क्राइटेरिया है, क्या रखा गया है, ये हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट देखेंगे। देखो इसके अंदर इंपॉर्टेंट डेट्स जो रहेगा वो इंपॉर्टेंट डेट्स ये है, ये नोटिफिकेशन जो निकल चुका है वो क्या है, 16/12 को, यानी 16 दिसंबर को ये नोटिफिकेशन निकला हुआ था। स्टार्टिंग डेट जो है वो 17/12 से, यानी 17 दिसंबर से ये क्या है, चालू है। और इसका लास्ट डेट जरूर ध्यान रखना, ये क्या है, 7 जनवरी 2025 में इसका क्या है, इसका लास्ट डेट है। और इसके अंदर एक चीज है कि इसका नोटिफिकेशन में इसका जो पेपर होना है, जो एग्जाम होना है, वो भी क्या किया है, संभावना डेट जो है वो निकल चुका है। यानी देखो इसके अंदर जो प्री एग्जाम होगा, पहला वाला जो एग्जाम होगा वो क्या है, फरवरी 2025 में डिक्लेयर हो चुका है। और इसका मेंस जो होगा वो क्या होगा, मार्च अप्रैल में क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम हो जाएगा। यानी ये क्या होगा, ये आपका मार्च अप्रैल तक आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीटली पेपर इसका हो जाएगा। तो इसके अंदर क्या करना है, अगर आप ग्रेजुएट हैं, यानी किसी लेवल में है, चाहे वो आर्ट्स कॉमर्स या साइंस साइड से, किसी साइड से भी हैं, ग्रेजुएट हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। देखो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो एज लिमिट रखा गया है वो क्या रखा गया है, वो 20 साल से नीचे नहीं होना चाहिए और 28 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। किसके, इस जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है ना। इसके अंदर यानी ये जो काउंट होगा वो क्या हो जाएगा, 1/4/2024 से ये क्या हो जाएगा, डेट को काउंट किया जाएगा। ठीक है ना। यानी जो आपका जन्मदिन होना चाहिए ना वो इसके बीच आपका होना चाहिए। ठीक है ना, इसके बीच आपका होना चाहिए, 96 के लेकर 2004 के बीच होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद क्या है, इसमें एसटी एससी और ओबीसी का जो छूट मिलता है, यानी ओबीसी के लिए जो 3 साल का छूट और एसटी एससी के लिए जो 5 साल का छूट है, ये इसके अंदर एप्लीकेबल है, ये आपको रिलैक्सेशन इसके अंदर मिलेगा। ठीक है ना। इसके अंदर आपको क्या करेगा, रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है। अच्छा, एप्लीकेशन जो फी रहेगा, यानी अप्लाई फी जो रहेगा, इसके अंदर कितना है, देखो इस जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए कितना है, 750 रुपए है। और उसके बाद एसटी एससी और ईएसएम के लिए कोई भी नहीं है। उसके बाद जो दिव्यांग है, यानी फिजिकल हैंडीकैप है, इसके लिए भी क्या है, इसके अंदर कोई भी फी नहीं रखा गया है। ठीक है ना। और ये पूरा का पूरा लिखा हुआ है, पेमेंट मोड जो रखा गया है वो क्या लिखा गया है, वो ऑनलाइन लिखा हुआ है, यानी पेमेंट जो होगा वो क्या होगा, ऑनलाइन इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर रखा जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, इसके अंदर अब अगर आप देखेंगे कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कैसा रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहेगा, देखो इसके अंदर क्या रहेगा, प्रीलिम्स एग्जाम, यानी पहला वाला जो प्राथमिक एग्जाम होगा वो रहेगा। उसके बाद क्या होगा, आपका मेंस एग्जाम होगा। मेंस एग्जाम इसका मतलब आपका पता चल गया है, फरवरी में क्या हो जाएगा, प्री एग्जाम हो जाएगा। उसके बाद मार्च अप्रैल में क्या हो जाएगा, आपका मेंस एग्जाम हो जाएगा। उसके बाद इसके अंदर एक चीज रखा गया है, इसके अंदर रखा गया है कि लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज टेस्ट इसके अंदर रखा गया है। यानी जिस जगह के लिए आप, जिस स्टेट के लिए आप इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे, उस स्टेट का जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए।
अभी बात करेंगे कि कौन सा स्टेट में कौन सा लैंग्वेज होना जरूरी है। अभी बात करेंगे पूरा का पूरा, हम लोग क्या करेंगे, इसका नोटिफिकेशन हम लोग क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे। उसके बाद क्या होगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद क्या होगा, आपका मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद आपका क्या हो जाएगा, आपका जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो आपको मिल जाएगा, आप क्या हो जाएगा, ज्वाइनिंग हो जाएगा। देखो इसके अंदर सिलेबस का बात अगर करें, सिलेबस क्या है, देखो प्री एग्जाम के लिए क्या है, प्री रिटर्न एग्जाम के लिए क्या है, ये पूरा का पूरा जो है वो सीबीटी मोड में होगा। इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग 100% है, ध्यान रखना, 1/4 नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर है। 4 गलत करे तो ये का आपका नंबर उठ जाएगा, 1 नंबर उठ जाएगा। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 पेपर होगा। क्या क्या है, देखो इंग्लिश लैंग्वेज का है, उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी का है, उसके बाद रीजनिंग एबिलिटी का है। कितना कितना क्वेश्चन आएंगे, 30 क्वेश्चन आएंगे, 35 क्वेश्चन, यानी इंग्लिश लैंग्वेज में 30 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल में यानी मैथमेटिक्स में आपका 35 क्वेश्चन, उसके बाद रीजनिंग में कितना होगा, आपका 35 क्वेश्चन। सबका एक एक नंबर का है, यानी 30 यानी 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का है। और कितना घंटे का टाइम है, 1 घंटे का है। यानी इंग्लिश के लिए आपको 20 मिनट, उसके बाद न्यूमेरिकल के लिए 20 मिनट, उसके बाद रीजनिंग के लिए आपका 20 मिनट। इसमें थोड़ा सा टफ होता है क्योंकि इसमें सिर्फ 20 मिनट में 35 क्वेश्चंस आपको करना पड़ेगा, 20 मिनट में आपको 30 क्वेश्चंस करना पड़ेगा, ठीक है ना। 1 घंटे का टाइम है, आपको ये पता चल गया। ये प्री यानी पहला वाला, ये सबके लिए है, सिर्फ आपके लिए नहीं होगा, ये सबके लिए होगा। इसलिए क्या करना है, इसके अंदर डरने की जरूरत नहीं है। आप जैसे करेंगे वैसे ही आपके लिए भी होगा, यानी सबके लिए ही यही होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये जो है ये मेन है, ये मेन का, ये प्रीलिम्स लिख दिया गया, ये मेन का है ना। मेन जो एग्जाम होगा उसके अंदर क्या होगा, 4 सब्जेक्ट से पूछा जाएगा। यानी क्या होगा, जनरल इंग्लिश से रखा जाएगा, क्वांटिटिव यानी मैथमेटिक्स से रखा जाएगा, रीजनिंग एंड कंप्यूटर से रखा जाएगा। उसके बाद क्या होगा, जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस से क्या हो जाएगा, ये आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। कितना कितना क्वेश्चन, 40, 50, 50 और क्या है 50, ये क्वेश्चंस हो गया। लेकिन आपका नंबर की बात करेंगे तो 40 नंबर इसमें रहेगा, इसमें 50 नंबर रहेगा, इसके अंदर लेकिन 60 नंबर का, यानी रीजनिंग का जो है, इसके रीजनिंग और कंप्यूटर में इसमें क्या है 10 नंबर इसके अंदर ज्यादा है। 50 क्वेश्चंस में 60 नंबर आपको मिलेगा। उसके बाद जनरल नॉलेज में कितना है, जनरल का कितना होगा, जनरल और फाइनेंशियल में 50, यानी कुल मिलाकर 190 क्वेश्चन होगा। लेकिन जो मार्क्स होगा वो 120 नंबर का होगा। और इसके अंदर टोटल जो टाइम मिलेगा आपको क्या होगा, 160 मिनट का टाइम मिलेगा, यानी 2 घंटा 40 मिनट का इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर टाइम मिलेगा, ठीक है ना। अच्छा, अभी बात हम लोग कर रहे थे कि लोकल लैंग्वेज कैसा रहेगा। देखो ये है, ये पूरा का पूरा लोकल लैंग्वेज का हिसाब किताब है। देखो स्टेट दिया रहेगा, ठीक है ना, और किसमें किस स्टेट में कितना कितना वैकेंसीज है, पूरा का पूरा इसके अंदर डिटेल इसके अंदर दिया गया है। यानी जैसे उत्तर प्रदेश में लिखा हुआ है क्या है, हिंदी या उर्दू, आपको ये 2 लैंग्वेज आना चाहिए, यानी इनमें से एक लैंग्वेज आना चाहिए। अब क्या होगा, जनरल कैटेगरी में कितना है, 780 पोस्ट है, ठीक है। ओबीसी में दिया हुआ है, ईडब्ल्यूएस में दिया हुआ है, एसटी एससी में दिया हुआ है। टोटल पोस्ट 1894 है, ठीक है ना। कुल मिलाकर कितना, टोटल पोस्ट जो है कुल मिलाकर 13,735 पोस्ट है, यानी ऑल इंडिया बेसिस में कितना है, 13,735 पोस्ट है। और ये क्या है, ये कैटेगरी यानी स्टेट वाइज आपको क्या गया है, इसके अंदर डिफाइन करा गया है कि किस स्टेट में कितना है। आप जिस स्टेट के लिए भरना चाहते हैं आप उस स्टेट को क्या कीजिए, देखिए कितना पोस्ट है और आपको लैंग्वेज आपका क्या क्या चाहिए, ठीक है ना। ये आपका बेसिक हो गया। उसके बाद क्या है, ये अदर दूसरे स्टेट का है, सारे के सारे सिक्किम, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश सारे का है। इसके अंदर ये भी दिया हुआ है, आंध्र प्रदेश हो गया, आसाम हो गया, मिजोरम हो गया, मेघालय हो गया, सारे के सारे ये भी दिया हुआ है। आप जिस स्टेट के लिए आप भरना चाहते हैं आप उस स्टेट को आप फोकस कीजिएगा, उस स्टेट का लैंग्वेज को आपको लेना है, क्योंकि इसके अंदर ना नोटिफिकेशन देखना बहुत जरूरी है। नोटिफिकेशन आपको देखना जरूरी है। देखो ये नोटिफिकेशन, इसके अंदर कुछ चीज ना क्लियरली लिखा गया है। देखो इसके अंदर पहले तो डेट जो लिखा गया है कि डेट कब से है। देखो इसके अंदर इस लाइन में अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर पूरा का पूरा लिखा हुआ है। देखो इसके अंदर लिखा हुआ है ये जो एग्जाम विल बी कॉन्डक्ट है ना, कितना लिखा हुआ है, फरवरी का, ये देखो मेंशन करा गया है ना, मेंशन। और इसके बाद मार्च अप्रैल, पूरा का पूरा नोटिफिकेशन में ही मेंशन किया गया है कि पेपर कब होने वाला है। और एक चीज ये ध्यान रखना है, इसके अंदर ये भी मेंशन है कि आप सिर्फ और सिर्फ एक स्टेट के लिए आप क्या करते हैं, वैकेंसी को भर सकते हैं। इसके अंदर लिखा हुआ है, देखो क्लियरली लिखा हुआ है, कैंडिडेट SBI बैंक ऑफ कैंडिडेट कैन अप्लाई
इसके अंदर देखो फॉर वैकेंसी इन वन स्टेट, इसके अंदर एकदम क्लियरली मेंशन लिखा हुआ है, यानी आप सिर्फ और सिर्फ एक स्टेट के लिए आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये नहीं कि आप 2-3 स्टेट के लिए भर दें। आपको हिंदी आता है तो आप काफ़ी सारा जो भी स्टेट है हिंदी लैंग्वेज वाला उसमें भर दें, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। आप सिर्फ एक स्टेट के लिए आपको क्या करना है, भरना है। तो इसको क्या करना है, सोच समझ कर आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेट के लिए भरना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर क्लियरली मेंशन किया गया है। अच्छा, अब बात करेंगे कि इसको अप्लाई कैसे करना। देखो इसको हाउ टू अप्लाई इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्या है, सबसे पहले क्या करना है, आप इस वेबसाइट के अंदर जाना है, ठीक है ना। इसके अंदर जाने के बाद क्या करेगा, आप ना उस एडवर्टाइजमेंट के पास जाकर क्या करना है, आपको डाउनलोड कर लेना है क्या, ये जो नोटिफिकेशन है, क्योंकि इसके अंदर ना काफी सारा है, स्टेट कोड दिया हुआ है, लैंग्वेज दिया हुआ है। आपको क्या करना है, सही ढंग से इसको क्या करना, पढ़ना है। क्योंकि इसके अंदर लिखा हुआ है बिफोर फाइनल सबमिशन गो थ्रू योर एप्लीकेशन, करेक्शन विल नॉट बी अलाउड आफ्टर फाइनल सबमिशन। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आप इसको एक बार सबमिट कर दिए तो इसके अंदर कोई भी करेक्शन आप कर नहीं सकते, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, कोई भी करेक्शन नहीं हो सकता, इसलिए क्या करना पड़ेगा, आपको फॉर्म अप्लाई करने से पहले यानी सबमिट करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सही ढंग से आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ठीक है ना। बात को क्या क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। इसका आगे का जो प्रोसेस है, यानी अगर कंप्लीट सिलेबस आपको चाहिए, इसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस पेपर चाहिए, तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखेगा। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस प्रैक्टिस सेट देने का कोशिश आपको जरूर करूंगा।